अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिनको करने के बाद या देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस तरह का आपको सबसे पहला सवाल नज़र आ रहा है वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है क्वालिटी सॉरी, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास ग्राफ के पार्ट्स हैं। यानी कि ग्राफ जो है इन पार्ट से मिलकर बनता है, इनके बगैर क्या होगा, ग्राफ हमारे पास बनेगा ही नहीं। अब आपने याद रखना है कि वेरिएबल आप लोगों के पास क्या है, वो दो क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान क्या होगा, ग्राफ प्लॉट होगा। क्लियर है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग जिस तरह पढ़ते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी और टाइम दो क्या होंगे आप लोगों के पास, वेरिएबल होंगे। वो दो क्वांटिटीज होंगी जिनके दरमियान क्या होगा, ग्राफ ड्रा होगा। अब जिस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसको जब हम लोग ड्रा करते हैं, एक को हम लोग क्या करते हैं वाई एक्सिस पे रखते हैं और एक को क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो हमारा क्या होता है, ग्राफ क्या हो जाता है, ड्रा हो जाता है। ग्राफ की क्या होती है, एक शेप आती है। अब ये आप लोगों के पास क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम क्या हो गया, आप लोगों के पास दो वेरिएबल्स हो गए। इस तरह यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान बनाना होगा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा और यहाँ पे वाई एक्सिस आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वेरिएबल की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्वालिटी की। अब आपने ये याद रखना है, दैट कैन बी चेंज्ड, दैट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू और ऑन विश। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग क्या कर सकें, अपनी मर्जी से क्या कर सकें, चेंज कर सकें। ठीक है, यानी कि हम जितना हमारा दिल करे हम इसके अंदर क्या करें, चेंज लाएं, लेकिन इस क्वालिटी पे क्या हो, कुछ फर्क ना पड़े। तो ऐसी मिकदारें या ऐसी क्वालिटी हमारे पास क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट क्वालिटी कहलाएगी। क्लियर है। अच्छा, कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग फर्स्ट क्वालिटी। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि ये जो डिपेंडेंट है, ये इस इनडिपेंडेंट क्वालिटी पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। यानी कि जितना चेंज आप लोग इस क्वालिटी के अंदर लाओगे, उतना ही उसके हिसाब से या उसके मुताबिक क्या होगा, इस डिपेंडेंट क्वालिटी के अंदर क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास चेंज आ जाएगा। क्लियर है। ये इस पे क्या कर रही है, ये इस पे डिपेंड कर रही है। इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। मुझे उम्मीद है ये तीनों समझ आ गई होंगी। अब जो दूसरा वो कहता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो आपने याद रखना है, जब रेस्ट पे होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा आप लोगों के पास, ये क्या मतलब, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या यहाँ पे जो भी आप लोगों के पास क्वांटिटी होगी, जिधर इस तरह टी है तो आप लोग टी लिख दोगे। अब आपने याद रखना है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसको आप लोग स्लीपिंग लाइन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, स्लीपिंग लाइन भी बोलते हो। और एक चीज आपने और याद रखनी है कि इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। जैसे ही आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखो तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो आप लोगों के पास क्या है, रेस्ट पे है, वो क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा। और एक और चीज याद रखनी है, डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ये हमारे पास क्या होती है, ओरिजिन से भी पास नहीं करती, थ्रू ओरिजिन। क्लियर है। ये हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन वगैरह से क्या करेगी, हमारे पास पास नहीं करेगी। क्लियर है। तो ये आपने इस चीज़ को याद रखना है। इंशाल्लाह ये आपको क्या होगा, ये ग्राफ याद रहेगा कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमारे पास क्या सीन बनेगा ग्राफ का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है। तो इसका ग्राफ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। सबसे पहले आपको कांस्टेंट स्पीड क्या बताता जाऊं, कि जब हमारे पास कोई बॉडी इक्वल इंटरवल
कवर करे, ठीक है, इक्वल इंटरवल में इक्वल फासला यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो हमारे पास उसकी जो स्पीड कहलाएगी वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास अगर फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर बॉडी ने 10 मीटर का फासला तय किया है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद वो बॉडी क्या होगी, 20 मीटर का फासला तय करेगी। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद वो बॉडी क्या करेगी, फिर 10 मीटर का फासला तय करेगी। यानी कि 5 सेकंड गुजरने के बाद बॉडी के डिस्टेंस के अंदर 10 मीटर का क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है, यानी कि इक्वल फासला तय कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल के द्वारा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब बात करें तो वो कहता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन होगा। आप खुद देखें ना कि स्ट्रेट लाइन तो होना ही होना, जाहिर बात है, जिस हिसाब से हमारे पास टाइम गुजर रहा है उसी हिसाब से हमारे पास क्या हो रहा है, उसके फासले के अंदर क्या हो रहा है, फासला उसी हिसाब से क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। देखें, जिससे 5 कवर किया तो इधर 10 हो जाएगा, फिर इधर 10 सेकंड हो गए तो उधर 20 होगा, तो उस हिसाब से क्या करेगी लाइन हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है। ये ग्राफ हमें क्या बताता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड क्या है। अब आपने याद रखना है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता लगती है स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जाहिर बात है, सॉरी स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, इधर स्लोप ऑफ ग्राफ कर लें। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो स्लोप होगी वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड प्रोवाइड कर देगी। अब आपने याद रखना है जो हमारे पास स्लोप होती है वो हमारे पास क्या होता है, राइज ओवर रन। ठीक है, राइज ओवर रन के अलावा ही हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट से राइट होती है। इस तरह ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट नहीं होती बल्कि लेफ्ट से क्या होती है, हमारे पास राइट होती है। और आप लोगों को पता भी होगा इसका फार्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि जितना y एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है वो उस हिसाब से जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग या x एक्सिस के अंदर जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। अब इसको हम लोग किस तरह मालूम करेंगे, जो हमारे पास इधर y एक्सिस दिए गए हैं वो हमारे पास है fe। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस y एक्सिस पे fe, और हमारे पास क्या है नीचे x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। टाइम हमारे पास क्या है, cd। ठीक है, टाइम हमारे पास क्या है, cd। तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फाइनल पॉइंट है 30 और इनिशियल पॉइंट है हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टाइम का फाइनल पॉइंट है 15 और इनिशियल पॉइंट है 5। तो ये हमारे पास गया, इधर रह गया 20, 15 में से 5 गए, पीछे बचा 10, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इस ग्राफ से हमने निकाली, वो क्या है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, ग्राफ उसका होगा स्ट्रेट लाइन, और उसकी जो वो हमें देगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग किस तरह निकालेंगे, स्लोप फार्मूला लगा के। स्लोप हमारे पास क्या होता है, राइज ओवर रन, यानी कि वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज। तो वो लगा के हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड वगैरह को मालूम कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, इसको देख लें।